सन 1988 5 साल का लड़का टीटू अचानक अपने पिताजी से कहने लगता है, मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूँ। तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो। मेरा नाम टीटू नहीं सुरेश वर्मा हुआ करता था। मेरी माँ का नाम राजकुमारी तथा पिता का नाम चंदा भारती है। मेरी पत्नी का नाम उमा भारती तथा मेरे 2 बच्चे हैं, रोनू और सोनू। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पिता महावीर प्रसाद और अचानक से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को बचपना समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टीटू शुरू से ही ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। लेकिन टीटू हमेशा अब अपना अलग परिवार होने का दावा करने लगता है। टीटू कहता है, मेरा घर गांव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है। वहाँ सदर बाजार में मेरी एक दुकान भी है, रेस रेडियोस, और शाहगंज में मेरा एक बहुत अच्छा बंगला भी है। मैं ऐसी टूटी हुई झोंपड़ी में नहीं रह सकता। मुझे अपने असली घर जाना है। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। मैं पैदल कहीं नहीं जा सकता। मुझे अपनी कार से चलने की आदत है। यहाँ तक कि वह अपनी माँ का भी मजाक उड़ाने लगता है। तुम कैसी गंदी और फटी हुई साड़ी पहनती हो। मेरी बीवी उमा 2000 रुपये वाली महंगी साड़ी वह पहनती है। टीटू के पिता को लगता है कि यह कोई मानसिक रोगी है, तो कभी लगता कि कोई यह प्रेत आत्मा का साया भी हो सकता है। इसी सब बातों के बीच में टीटू के दिमाग में होने वाले किरदार अब साफ होने लगते हैं, तो और भी ज़्यादा वह परेशान रहने लगता है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है और गांव वालों को लगता है टीटू के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई जाती है। टोने टोटके और तांत्रिकों का सहारा भी इस केस में लिया जाता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। 5 वर्ष का टीटू अक्सर अपने परिवार और बच्चों को याद किया करता था। जब भी टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते तो वह कहता, मैं नहीं सिलवाऊंगा, बल्कि इन कपड़े से मैं अपने बच्चों के कपड़े सिलवाऊंगा। टीटू अपने पुनर्जन्म में ये भी बताता है कि पहले जन्म में मुझे किसी ने कार से उतरते समय गोली मारा था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उसे शमशान घाट में ले जाकर आग लगा दी गई। फिर अस्थियों को यमुना नदी में फेंक दिया गया। इधर टीटू के घर वाले भी ऐसी बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। लेकिन आगरा और सदर बाजार ये 2 ऐसे नाम थे जहां वो आज तक कभी गया भी नहीं था। अब टीटू के परिवारजन आगरा जाकर उन रिश्तों की तह में घुसना चाहते हैं जिन रिश्तों का जिक्र अक्सर टीटू अपनी जबान से किया करता था। वो जानना चाहते हैं कि टीटू अपने मन से ऐसा बोल रहा है या सच में उसकी बातों में सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऐसा बोलने के लिए कोई सिखा रहा है। टीटू का बड़ा भाई सुरेश अपने एक दोस्त के साथ में आगरा की उन गलियों में जहां वो अक्सर सुरेश रेडियो करके बताया करता था, इस खोज में घर से निकल जाते हैं। जब दोनों आगरा पहुंचते हैं तो उन दोनों को उन्हीं गलियों में सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान मिल जाती है, और इत्तेफाक से उस दुकान की मालकिन का नाम भी उमा ही था, और उस मालकिन के 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रोनू और सोनू था। ये देखकर अशोक और उसका दोस्त शौक हो जाते हैं। उनके बाद में टीटू की बातें गूंज रही थी। क्या सच में टीटू सही बोल रहा है? क्या टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है या फिर ये कोई इत्तेफाक से है? हम आपका स्वागत इस चैनल पर न्यूज़ का एक भक्तिभाव भी करते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब टीटू की सच्चाई जानने के लिए हमें 5 साल पीछे चलना होगा। ये तारीख है अगस्त 1983। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आगरा के रहने वाले एक बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपनी कार से घर लौट रहे थे। कार घर के सामने आके रुकती है। सुरेश वर्मा घर का गेट खोलने के लिए कार का हॉर्न बजा रही थी। जब तक उनकी पत्नी गेट खोलने आती, उससे पहले ही वहां पर घात लगाए हुए 2 अपराधी सुरेश वर्मा को गोली मार देते हैं। गोली सुरेश की कनपटी पर लगता है और सुरेश ऑन स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है। जल्दी ही उमा भी घर से बाहर निकल कर आती है और सुरेश को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर सुरेश को मृत घोषित कर देते हैं। क्योंकि शाम का समय था, उस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे, इसलिए अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है और कोई सबूत और गवाह न होने के कारण पुलिस इस केस को बंद कर देती है। सुरेश के परिवार में 2 बच्चे, सुरेश की पत्नी तथा सुरेश के माता पिता थे। सुरेश की आगरा सदर बाजार में एक रेडियो की दुकान थी, जहां वो रेडियो और वीसीआर बेचा करते थे। अब सुरेश की मृत्यु के बाद उस रेडियो दुकान को सुरेश की पत्नी उमा चलाने लगती है। भले ही पुलिस ने यह केस बंद कर दिया हो, लेकिन सुरेश की आत्मा को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वह दोबारा इस दुनिया में टीटू सिंह के नाम से जन्म लेते हैं। आगरा से करीब
13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसका नाम है बार गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर हुआ करते हैं। सुरेश वर्मा के ठीक मृत्यु के 4 महीने बाद महावीर प्रसाद के घर में एक लड़का जन्म लेता है। ये महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरण सिंह है, जिसे टीटू के नाम से जाना जाता है। टीटू के जहन में बचपन से ही कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। ये एक ऐसी कहानी जो उसे बचपन से आज तक झकझोरती आ रही है। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने उसे आज तक चैन से नहीं सोने दिया। उसे सुरेश वर्मा के साथ घटित एक एक बातें याद होती थी और वह हमेशा अपने परिवार और अपने ढंचे को याद करता रहता। इसी बात का पता लगाने जब टीटू का भाई और उसका दोस्त आगरा पहुंचते हैं तो उसकी एक एक बात पूर्ण रूप से सत्य निकलती है। अब अशोक सुरेश वर्मा की पत्नी से सारी बातें खुलकर टीटू के बारे में बताते हैं। सुरेश की पत्नी कहती है कि हो सकता है टीटू ने ये सब बातें न्यूज़ में सुनी हो, क्योंकि यह हत्याकांड उस समय का सबसे फेमस हत्याकांड हुआ करता था। अशोक बताता है कि टीटू सिर्फ अभी नहीं, वह तब से ऐसी बातें कर रहा है जब से वह बहुत छोटा हुआ करता था। अब ये सब बातें सुनकर माँ असमंजस में पड़ जाती है और वह अपने सास ससुर से इस बारे में सब कुछ बता देती है। सास ससुर यह बात सुनकर पूर्ण रूप से हैरान रह जाते हैं। ये सब बात सुनने के बाद में अशोक कुमार उमा तथा उसके सास ससुर को अपने साथ गांव चलने के लिए कहते हैं, जिससे पता चल सके कि टीटू क्या सच में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। अगर यह सत्य हुआ तो वह अपने माता पिता तथा अपनी पत्नी को जरूर पहचान लेगा। सभी लोग कार से गाँव में पहुँचते हैं। जैसे ही कार खड़ी करके उमा और उसके सास ससुर घर के अंदर प्रवेश करते हैं, टीटू दौड़ते हुए आकर अपने माता पिता के गले लग जाता है कि यह मेरे माता पिता हैं, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यह मेरे माँ बाबूजी आए हैं, देखो मेरे माँ बाबूजी आए हैं। फिर अपनी पत्नी उमा को देखकर हल्का शर्मा जाता है। टीटू इशारे से उमा को अपने पास बैठने के लिए कहता है। उमा गहरी खामोशी और हजारों इमोशंस में उसके पास में बैठ जाती है। टीटू उमा से अपने बच्चों और दोनों और सोनू के बारे में पूछता है। फिर वो उमा को किसी मेले के बारे में बताता है। यह बात सिर्फ उमा और उसका पति ही जानते थे, उसके सिवाय इस घटना को कोई नहीं जानता था। उमा भी उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुरा देती है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह हो ना हो, यह सुरेश का ही पुनर्जन्म हुआ है। बातचीत के बाद जब उमा और उसके सास ससुर घर जाने के लिए कार की तरफ बढ़ते हैं, तब टीटू भी साथ जाने के लिए बहुत जिद करता है। अशोक और सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि आगरा जाकर टीटू को चेक किया जाए कि वह सत्य बोल रहा है या फिर अभी भी कुछ धोखा हो रहा है। क्या ये अपने बच्चे रोनू और सोनू को पहचान पाएगा। जब सब लोग कार के पास आते हैं तो टीटू कार के पास आते ही फिर से बोलता है, यह तो हमारी गाड़ी नहीं है, यह आप लोगों ने कब खरीदी। तब उमा के ससुर बताते हैं कि सुरेश की मृत्यु के बाद उन्होंने पुरानी कार को बेच दिया था, तभी यह कार हम लोगों ने खरीदी थी। एक बार फिर टीटू की बातों को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी लोग आगरा पहुंचते हैं। जानबूझकर कार को उसी गली से निकाला जाता था जिस गली में सुरेश रेडियो नाम से उसकी पुरानी दुकान होती है, ताकि टीटू पहचान पाए या ना पहचान पाए। कार को दुकान के सामने तेज स्पीड से गुजारा जाता है, लेकिन इतने में ही टीटू बोल पड़ता है, देखो देखो हमारी दुकान पीछे रह गई। यह देखकर सब शौक हो जाते हैं। सब लोग दुकान के पास कार को दोबारा लेकर आते हैं। टीटू कार से उतरकर अपनी दुकान में जाकर ऐसे बैठ जाता है जैसे वह यहाँ सदियों से रह रहा हो। दुकान के अंदर पहुंचते ही टीटू काउंटर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो दुकान में रखे रैक को देखने लगता है। उसे वो सब कुछ याद था कि कौन सी रैक में कौन सा सामान रखा हुआ है, लेकिन पीछे वाली रैक देखकर वह पूछता है कि यह कब चेंज कराया, क्योंकि सुरेश के घर वालों ने वो रैक सुरेश की मृत्यु के बाद बदलवाया था। टीटू हर परीक्षा में खड़ा कर रहा था, लेकिन इस बात को और पक्का करने के लिए उमा के सास ससुर सुरेश के बच्चों को मोहल्ले के बच्चों में खेलने के लिए बीच में छोड़ देते हैं, ताकि वह अपने बच्चों को पहचान पाएगा या नहीं। लेकिन टीटू यहाँ भी रोनू और ज़ेनू को झट से पहचान देता है। माँ और उसके सास ससुर अब भी हैरान थे और खुश भी कि यह क्या हो रहा है। अब बारी थी उस अपराधी को पहचानने की जिसने उसको गोली मारी थी। टीटू बताता है कि उसको गोली मारने वाला और तो नहीं उसका एक बिजनेसमैन दोस्त था, और उसके साथ में एक और आदमी था जिसको वह नहीं पहचानता। इस आधार पर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और सजा दिलाती है। यह केस पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। अब सजा होने के बाद में सुरेश वर्मा के बारे में यह बात आती है कि टीटू अब कहाँ रहेगा, अपने पहले घर में या अभी वाले घर में। तो टीटू के माँ बाप फैसला करते हैं कि यह अपने
पहले घर में नहीं, अभी के माता पिता के साथ रहेगा, क्योंकि यह उनका बेटा है। उन्हीं का ज़्यादा हक अभी इसके ऊपर है। लेकिन कभी कभी यह हमसे मिलने और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने आगरा आ सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम।